वेलकम टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट नर्वस टिश्यू विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, इसके बाद चैप्टर खत्म। सो नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? सो ये प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, जो ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं उसमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलते हैं उसमें नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, इन शॉर्ट आई वुड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? नर्वस टिश्यू। ओके, नाउ ये जो नर्वस टिश्यू है इसमें कौन से सेल प्रेजेंट है? इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है उनका नाम क्या है? सो इसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पहला द न्यूरॉन एंड सेकेंड इज द न्यूरोग्लियल सेल। ओके, नाउ नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्म। ओके, इट इज एक्टोडर्म इन नेचर। नेक्स्ट, इसमें जो सेल्स है दैट इज द न्यूरॉन एंड द न्यूरोग्लियल सेल। ये दो सेल हमको नर्वस टिश्यू में देखने मिलता है। ओके, नाउ न्यूरॉन आर द इलोंगेटेड सेल। दिस आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। जैसे कि हर ऑर्गेन का एक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है जो उसका फंक्शन परफॉर्म करता है, वैसे ही नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, मतलब जो उसको स्ट्रक्चर देता है एंड जो उसका फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ओके, दैट इज द न्यूरॉन। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से किडनी, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ओके, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। वैसे ही नर्वस टिश्यू का कौन है? न्यूरॉन। नाउ न्यूरॉन आर द एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल मतलब अगर इन पे इम्पल्स पड़ा तो ये एक्साइट हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसके वजह से सिग्नल जाता है आगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, तुमको सिग्नल मिला, क्यों? बिकॉज वो सेल एक्साइट हुए। ओके, एंड ब्रेन को सिग्नल गया, देन ब्रेन ने बताया कि यस, हाथ पीछे करो, ऑब्जेक्ट ठंडा है, गर्म है। ओके, सो हियर दे आर द एक्साइटेबल सेल। इलोंगेटेड सेल, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे तो उसमें हमको पता चलेगा व्हाट इज साइटोन, व्हाट इज एक्सॉन, व्हाट इज डेंड्राइट्स। ओके, नाउ दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे जो नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स के सेल होते हैं दे कैन नॉट डिवाइड। ओके, वो डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार अगर खराब हो गए, एक बार अगर डैमेज हो गए, दे कैन नॉट बी रिपेयर। दे कैन रिपेयर अ बिट अगर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है तो, बट अगर एक बार डैमेज हो गए तो दे कैन नॉट रिपेयर, ऑल्सो दे कैन नॉट डिवाइड इटसेल्फ। ओके, हमारे बॉडी में कहीं पे भी अगर डैमेज होता है तो सेल डिवाइड करके न्यू सेल्स आ जाता है, बट इन योर नर्वस सिस्टम इट डू नॉट हैपन। ओके, सो दिस इज व्हाट द न्यूरॉन। अब ये डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कौन सा सेल आया? न्यूरोग्लियल सेल। ये सेल क्या करते हैं? नर्सिंग का काम करते हैं। हमारे जो न्यूरॉन के सेल है ये तो अपने आप को डिवाइड नहीं कर पा रहे। ओके, सो ऑल्सो इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ओके, अगर ये खराब हो गए तो वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। सो न्यूरोग्लियल सेल क्या करता है कि न्यूरॉन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ऑल्सो उसको नर्सिंग का काम करता है। ओके, सो nursing and supporting the neuron. Okay, nursing and supporting the neuron. Next, non excitable cell, ये excite नहीं होते। Okay, smaller होते हैं in size than neuron, more than 50% of our nervous system। nervous system में 50% से भी ज़्यादा ये cells present होते हैं। Okay, and they have the ability to divide। Okay, चलो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? आर्कियोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर होता है इलोंगेटेड। यू कैन नॉट सी द सेल ऑफ न्यूरॉन लाइक दिस ओवल शेप जैसा नॉर्मल सेल होता है। इसका सेल कैसा होता है? इलोंगेटेड। क्यों? क्योंकि इसको सिग्नल भेजना होता है, वो भी बहुत स्पीड में। सो न्यूरॉन का जो सेल है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज द सेल बॉडी, सेकेंड इज द एक्सॉन एंड थर्ड इज द एक्सॉन टर्मिनल। ओके, सो सेल बॉडी में क्या आता है? सेल बॉडी में फर्स्ट विल गो विथ द न्यूक्लियस। तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ओके, कोई भी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नाउ न्यूक्लियस के बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको वी से इट एज न्यूरोप्लाज्म। ओके, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। अब इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं नेसल्स बॉडी।
ओके अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नॉर्मल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, लेकिन न्यूरॉन की सेल में क्या प्रेजेंट होता है, नेसेल्स बॉडी, जो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ओके नेक्स्ट, अभी ये जो सेल बॉडी है वो कुछ ब्रांचेस को ये कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ओके जो ब्रांच होता है और क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल। कोई भी सिग्नल हो, सबसे पहले कौन रिसीव करता है न्यूरॉन में, डेंड्राइट, एंड वो सिग्नल आगे डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल तक आता है। तो सिग्नल का पाथवे कुछ डेंड्राइट से शुरू होता है। ओके नाउ डेंड्राइट समझा। सो सेल बॉडी का पार्ट क्या था, न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म और इसका डेंड्राइट। ओके अभी इसका जो सेल बॉडी है वो एक पार्ट पे आके पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। ओके उस पार्ट को वी से इट एज एक्सॉन। ओके अब जिस पार्ट पे ये नैरो होता है उसको वी से इट एज एक्सॉन हिलॉक। ओके एक्सॉन हिलॉक के ऊपर क्या है, सेल बॉडी, नीचे क्या है, एक्सॉन। ओके नाउ अभी ये जो साइटोप्लाज्म है, यू कैन से न्यूरोप्लाज्म है, वो कहाँ पे आ रहा है, एक्सॉन में। अब इसका एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ओके किधर लिखा है मेरा, वेट मैंने लिखा नहीं, सॉरी, एक्सोप्लाज्म। ओके उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। नाउ ये जो एक्सोप्लाज्म है, ओके इसके बाहर हमको रेड कलर के कुछ सेल्स दिख रहे हैं, इसको वी से इट एज श्वान सेल। ओके ये क्या है, न्यूरोग्लियल सेल है। श्वान सेल इज द न्यूरोग्लियल सेल। अब यहाँ पे जो श्वान सेल प्रेजेंट है वो क्या करते हैं कि कुछ सिक्रीट करते हैं एक्सोप्लाज्म के ऊपर। ओके वो क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट माइलिन शीथ। ओके ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये एक्सॉन है, फाइन, इसके अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म है विच इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। इसके ऊपर कौन से सेल प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है श्वान सेल। ओके अब श्वान सेल क्या सिक्रीट कर रहे हैं, श्वान सेल सिक्रीट कर रहे हैं एक शीथ जिसका नाम है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ इंसुलेटर। इस पार्ट पे कोई भी इम्पल्स नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इम्पल्स आ रहा है तो वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। ओके वो ऐसे ऐसे जाएगा, ना कि स्ट्रेट जाने की जगह वो कैसे जाएगा, हॉप करेगा। ओके so this is the exoplasm, श्वान सेल। ओके दिस इज द माइलिन शीथ। अब जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसको वी से इट एज नोड ऑफ रैनवियर। ओके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। ओके नाउ ये पार्ट था एक्सॉन का। एक्सॉन के बाद क्या आता है, एक्सॉन टर्मिनल, जहां पे ये न्यूरॉन के सेल एंड पर आते हैं। ओके सो एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होते हैं, सिनाप्टिक वेसिकल। ये जो दिख रहे हैं तुमको सर्कल सर्कल, दिस आर द सिनाप्टिक वेसिकल। ऐसा वेसिकल होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, ओके जो फ्रॉम वन नर्व टू सेकेंड नर्व जाता है। ओके इसके नीचे वैसा ही एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। ओके सो ये न्यूरोट्रांसमीटर इस नर्व से दूसरे नर्व पे सिग्नल भेजेगा। ओके जाएगा फ्रॉम वन नर्व टू सेकेंड नर्व, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। Okay, so this is what our structure of neuron. Now what is synapse? Synapse क्या होता है? Synapse basically दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसको we say it as synapse. Okay, नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है वो टाइटली अटैच नहीं होते हैं। हर दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको we say it as synapse. Okay, now अभी ये जो दो न्यूरॉन है, जो फर्स्ट न्यूरॉन होगा that will be the part of axon terminal और ये होगा उसका डेंड्राइट पार्ट। ओके डेंड्राइट पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल, डेंड्राइट पार्ट, एक्सॉन टर्मिनल, ऐसे ही सारा न्यूरॉन अरेंज होता है। ओके सो यहाँ के एक्सॉन टर्मिनल में क्या प्रेजेंट होता है, सिनाप्टिक वेसिकल्स। इस वेसिकल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। ओके फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ये न्यूरोट्रांसमीटर पास ऑन होता जाता है। ओके नाउ अभी हम पढ़ेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन में कितने टाइप के न्यूरॉन है। ओके सबसे पहला आता है सेंसरी, सेकेंड मोटर एंड थर्ड इंटर न्यूरॉन। ओके सो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं।
ओके। सेंसरी न्यूरॉन बेसिकली इंफॉर्मेशन भेजते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू दी सीएनएस। सीएनएस में क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, सो तुम्हारा जो हैंड है जिसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, दैट हैज सेंसरी रिसेप्टर, और वो उस रिसेप्टर से उस इंफॉर्मेशन को सीएनएस में भेजता है, ओके, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई? सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस तक। किसके हेल्प से? सेंसरी न्यूरॉन से, ओके। सेकंड है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? सीएनएस से इंफॉर्मेशन भेजेगा मसल ऑर्गन तक, और यू कैन से इफेक्टर तक। क्या इंफॉर्मेशन भेजेगा? कि द ऑब्जेक्ट इज हॉट, हाथ को पीछे करो, ओके। सो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? कमांड भेजता है फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन, ओके। सो दिस इज सेंसरी न्यूरॉन जो रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन और कहाँ भेजता है? सीएनएस में। सीएनएस में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओके। और प्रोवाइड सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस। सेकेंड इज द मोटर न्यूरॉन जो टेक अवे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू द सेंसरी ऑर्गन, ओके। थर्ड इज द इंटर न्यूरॉन। अब ये इन दोनों के बीच का है। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक गया, ओके। सीएनएस से इंफॉर्मेशन वापस आता है मसल ऑर्गन तक, बट दो न्यूरॉन की हेल्प से आता है। सबसे पहला एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, दो नाम है इसका भी। इंटर न्यूरॉन से आया, देन मोटर न्यूरॉन से आया, ओके। दो न्यूरॉन से आता है, दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा है? इंटर न्यूरॉन। जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, जहाँ पर इंटर न्यूरॉन और जहाँ पे मोटर न्यूरॉन, तीनों भी न्यूरॉन काम में आते हैं, ओके। देन हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ देयर सेल, कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली है कैसा, ओके। सो यहाँ पर न्यूरॉन को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है? हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में क्या आ रहा था? सबसे पहले डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन, ओके। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस है डेंड्राइट का पार्ट और दूसरा प्रोसेस है एक्सॉन का पार्ट, ओके। सो जिस भी न्यूरॉन में दोनों प्रोसेस होंगे उसको हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस होगा उसको हम लोग यूनिपोलर बोलेंगे, और जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे उसको हम लोग मल्टीपोलर बोलेंगे, ओके। सो सबसे पहले हम लोग आएंगे यूनिपोलर न्यूरॉन में। इसमें बेसिकली क्या है? सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकल रहा है एक्सॉन, ओके। इसके लिए इसका नाम क्या रखा है? यूनिपोलर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। जब भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसमें जो न्यूरॉन होता है दैट इज यूनिपोलर न्यूरॉन, ओके। यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिंगल प्रोसेस है। सेकेंड इज द बाइपोलर न्यूरॉन। बाय मतलब टू, तो यहाँ पर दो प्रोसेस होगा। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सॉन आ रहा है नीचे की तरफ और अपोजिट साइड में डेंड्राइट आ रहा है, सो टू प्रोसेस आर सीन। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेटिना में। रेटिना कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा आईज का जो इनर एरिया है, इनर लेयर है, उसको रेटिना बोलते हैं, ओके। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नोज में एंड इनर ईयर, यहाँ पर ये बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ पे दो प्रोसेस हमको देखने मिल रहा है, अपोजिट एक्सॉन एंड डेंड्रॉन फ्रॉम दी साइटोन। साइटोन के दोनों अपोजिट एंड से हमको एक्सॉन और डेंड्राइट देखने को मिल रहा है। तीसरा है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में बहुत सारे प्रोसेस प्रेजेंट है। सबसे पहला क्या है? एक्सॉन जो सेल बॉडी से रिलीज हो रहा है, एंड द डेंड्राइट। अब यहाँ पर एक डेंड्राइट नहीं है, बहुत सारे डेंड्राइट है, ओके। दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा? मल्टीपोलर। कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब इसका जो साइटोन है वो कैसा होता है? स्टार शेप, ओके। हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ा था, उसमें जो डेंड्राइट फॉर्म हो रहा था साइटोन बॉडी से, दैट इज स्टार शेप, ओके। मोर देन टू प्रोसेस, एक्सॉन इनिशिएट फ्रॉम द फनल शेप एरिया कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक मैंने क्या बताया था? जो सेल बॉडी है और सेल बॉडी से जो एक्सॉन निकल रहा है, जो पॉइंट है जहां से एक्सॉन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। इस पॉइंट को भी से इट एज एक्सॉन हिलॉक, ओके। सेल बॉडी के नीचे जो एरिया आ रहा है, एक्सॉन जो टर्मिनेट कर रहा है वहां से, उस पॉइंट को भी से इट एज एक्सॉन हिलॉक। अभी फोर्थ इज सूडो यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब एक प्रोसेस होगा, और सूडो क्यों रखा? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है दैट इज फॉल्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो सेल बॉडी है, सेल बॉडी से प्रोसेस आ रहा है और प्रोसेस को
क्या कर सकता है, प्रोसेस से सिर्फ एक पार्ट निकलना चाहिए, दैट इज एक्सॉन या तो डेंड्राइट, बट यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस एक साथ निकल रहे हैं। एक तरफ क्या जा रहा है एक्सॉन, दूसरी तरफ क्या जा रहा है डेंड्राइट। ओके, दैट इज वाई इसका नाम क्या रखा है, सूडो यूनिपोलर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है that is made up of pseudo unipolar, single process है, axon and dendron arises from single point of the cyton। एक cyton से एक ही point पे दोनों भी रिलीज हो रहे हैं, that is the dendrite and axon। okay, so we are done with nervous tissue। okay,